तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस बेहतर वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि गैस के प्रमेय की सहायता से आवेश के समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि, चलिए, यह क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आंसर है आपका। मान लीजिए कि एक समतल चादर ए बी है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस समतल चादर के समीप कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ से आपको समतल चादर दिख रही होगी। ठीक, इस समतल चादर में देखिए कि समतल चादर के पृष्ठ लंबवत एक बेलनाकार तल ABCD की कल्पना करें जिसका अक्ष तल के लंबवत है तथा सिरे AB और CD चादर के पृष्ठ के समांतर है। लिया गया बिंदु P पृष्ठ AB पर स्थित है। अतः चूंकि विद्युत तीव्रता की दिशा AB के लंबवत है, अर्थात बेलन ABCD के अक्ष के समांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स का योगदान केवल बेलन के समतल सिरे AB और CD पर होगा। यदि हो तो AB और CD सिरे पर विद्युत फ्लक्स बराबर EDA प्लस EDA। ठीक, यहाँ से समाकलन 2EDA हो जाएगा। ठीक, अतः बेलन तल पर कुल विद्युत फ्लक्स 2 है। ठीक, विद्युत फ्लक्स कितना है? 2। चूंकि इस बेलन तल के अंदर आवेश की समतल चादर dA क्षेत्रफल स्थित है, इसलिए बेलनाकार तल के भीतर कुल आवेश सिग्मा dA होगा। अतः गॉस के प्रमेय तल पर कुल विद्युत फ्लक्स Q अपान सिग्मा 0 इक्वल टू सिग्मा dA अपान फाई 0। यहाँ से Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा dA अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, चूंकि 2E dA बराबर एप्सिलॉन dA सिग्मा dA अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर आपने अभी देखा ना, तो ठीक इसके बराबर ये लिखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार का है जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, तो उसको पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, संबंध स्थापित करना है। तो ठीक, यहाँ से लिखा आंसर लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध। ठीक, तो इस संबंध को आप इस लाइन के डोर से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से मान सकते हैं, माना A तथा B दो बिंदु अत्यल्प दूरी डेल्टा R से अलग है, जिसके बीच विभवांतर AB तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। आवेश Q0 को B से A तक लाने में संपादित कार्य डेल्टा W है। तो हम पाते हैं कि डेल्टा B इक्वल टू डेल्टा W अपान Q0, या फिर इसी को लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा यहाँ से F डेल्टा R अपान Q0। तो D, या फिर हम लिख सकते हैं इसी को डेल्टा B इक्वल टू माइनस Q0 E डेल्टा R अपान Q। ठीक, बराबर माइनस में E डेल्टा R। ठीक, क्योंकि F इक्वल टू होता है माइनस Q0 E है, जहां Q0 के विरुद्ध बल को लगाने पर नियतांक आवश्यक है। ठीक, E बराबर माइनस डेल्टा B अपान डेल्टा R। ठीक, जब डेल्टा R इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो, या फिर हम लिमिट लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो E बराबर लिमिट डेल्टा 0, जहाँ डेल्टा
आर है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dV/dr। ठीक, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में उसकी तीव्रता की घटक उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवाहित प्रवणता के बराबर है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का घनात्मक होता है जब dV/dr ऋणात्मक होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार का है जो कि हर बार बोर्ड पेपर में जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर इस विद्युत तीव्रता का व्यंजन प्राप्त करें। ठीक, अब यहाँ से लिख सकते हैं, माना R त्रिज्या के AB लंब तथा एक समान आवेशित बेलन है जिसके एकांक लंबाई में प्लस Q आवेश है। बेलन की के अक्ष से R दूरी पर स्थित P एक बिंदु है जिस पर विद्युत तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। E का मान ज्ञात करना है। फिर माना कि, अब यहाँ से क्या देख सकते हैं, इस चित्र को देख सकते हैं आसान तरीके से, मान सकते हैं लंबाई के CDEG एक बेलन है जिसकी त्रिज्या R है जो आवेशित बेलन AB के समाक्षीय है तथा P बिंदु से गुजरती है। ठीक, यहाँ क्या है, P बिंदु है। ठीक, इस बेलन को देख सकते हैं चित्र को आसान तरीके से। ठीक, इस चित्र में देखने के बाद आप आसान तरीके से चित्र को बनाइएगा और उसके बाद समझ सकते हैं। तथा P बिंदु से गुजरती है। ठीक, इस बेलन की सतह अक्ष के लंबवत है, इसलिए बेलन CDEG का तलीय क्षेत्र बराबर 2πr/L है। कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा यहाँ से E × 2πr/L। किंतु गॉस के प्रमेय अनुसार, ठीक, आपने गॉस के प्रमेय अनुसार पहले ही क्वेश्चन देखा, क्योंकि यहाँ गॉस के प्रमेय का जो होता है वो बहुत ही बोर्ड में पूछा जाता है। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा QL/ε0। ठीक, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं E × 2πr/L बराबर QL/ε0। चलिए देखिए, P बिंदु के AB बेलन के बहुत नजदीक होने पर, यदि नजदीक हो जाता है, बेलन के नजदीक AB बिंदु हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, R बराबर स्मॉल r बराबर बिग R तथा यहाँ से E बराबर Q/2π स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल R एप्सिलॉन 0। ठीक, आवेश का तलीय घनत्व सिग्मा की स्थिति में Q बराबर 2π विग R, यहाँ से सिग्मा E बराबर हो जाएगा 2π सिग्मा/2π R एप्सिलॉन 0। ठीक, बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन 0। तो इसको लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार का है, उसको जरूर देखिएगा, आपको बोर्ड में बहुत ही कामदायक का होगा, जो कि तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन यहाँ से, विद्युतशीलता या परावैद्युतांक तथा पराविद्युत स्थिरांक या विशिष्ट प्रेरणाधारिता से आप क्या समझते हैं। प्रेरणाधारिता से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं, विद्युतशीलता या परावैद्युता तथा पराविद्युत स्थिरांक या विशिष्ट प्रेरणाधारिता किसी माध्यम की विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का गुणनफल होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, या फिर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माना कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता की अपेक्षिक विद्युतशीलता ER एप्सिलॉन R तथा निर्वात की विद्युतशीलता है, तो हम पाते हैं कि एप्सिलॉन
एप्सिलॉन, यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0, या फिर यहाँ से साई। सिग्मा दो प्रकार का होता है, इस प्रकार का भी सिग्मा है, सिग्मा आर बराबर सिग्मा एप्सिलॉन 0, ठीक। सिग्मा 0, ठीक। माध्यम का निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होता है, किंतु अपेक्षित विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित विद्युतशीलता को प्रविद्युत स्थिरांक भी कहते हैं, इसे के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए प्रविद्युत स्थिरांक के का भी कोई मात्रक नहीं होता है। अतः एप्सिलॉन आर के लिए सिग्मा आर या फिर के का मान 1 है। प्रविद्युतांक स्थिरांक को विशिष्ट प्रेरणाधारता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, तापक्रम के साथ कुचालक तथा अर्धचालक की प्रतिरोधकता में बदलाव के लिए संबंध स्थापित कीजिए, ठीक। यहाँ से हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर m अपान n ई स्क्वायर टाउ, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पी सिग्मा क्या है, सिग्मा प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है। उष्मा गतिकी के संबंध से n बराबर n0 e के पावर माइनस eg अपान के बी टी, समीकरण 1 व 2 से फिर यहाँ जो हो जाएगा सिग्मा m अपान n0 e के पावर eg माइनस eg अपान के बी टी ई के पावर 2 टाउ बराबर m अपान n0 e के पावर 2 टाउ ई जी अपान के वी टी, ठीक। सिग्मा बराबर, अब यहाँ से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, तो आएगा क्या, सिग्मा बराबर E0 ई जी अपान के वी टी, ठीक। जहाँ सिग्मा m अपान हो जाएगा n0 ई के पावर 2 टाउ बराबर 0, के का प्रतिरोधांक हो जाएगा, ठीक। के जहाँ पर के क्या है, प्रतिरोधकता है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार का है। चलिए, एक विभवमापी विभवांतर और धारा दोनों माप सकते हैं, कैसे, समझाएं, ठीक। विभवमापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी सेल व विद्युत विभव बल का धारामापी चालक के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर बिना उससे धारा खींचे मापता है। यह सिद्धांत पर काम करता है कि किसी विद्युत बल्ब या विभवांतर को किसी दूसरे विद्युत बल्ब या विभवांतर से संतुष्ट किया जा सकता है। विद्युत मापी में एक वाहक सेल का विद्युत वाहक बल एक लंबे समरूप तार पर वितरित रहता है। इसके दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले विद्युत वाहक बल का विभवांतर के आर पार लगाया जाता है, खिसकाया जाता है, ताकि दोनों एक दूसरे के संतुलित करें। इस समय गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होता है। यदि एक संतुलित लंबाई R तार की एक लंबाई का प्रतिरोध I बराबर विभवमापी तार में धारा को मापे जाने वाले विद्युत वाहक बल विभवांतर E बराबर L R I हो जाएगा। फिर धारा को मापना है जिसके परिपथ में एक मानक प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए, ताकि परिपथ में धारा का मान प्रवाहित माना जाए। प्रतिरोध यश के आर पार विभवांतर को मानक कैडमियम सेल के विद्युत वाहक बल से तुलना की जाती है। यदि यश के आर पार विभवांतर B हो और 11 संतुलित लंबाई हो तो B बराबर L1RI, ठीक। यदि कैडमियम सेल के विद्युत वाहक बल के संतुष्ट लंबाई L2 हो तो 1.018 बराबर L2RI हो जाएगा। चलिए अब उसके आगे देखिए कि चूंकि हम लिख सकते हैं B अपान 1.018 बराबर 1 अपान 1 2, या फिर L1 अपान L2 बराबर यस इंटू L
अपान 1.018, जहाँ एक यल क्या है, अज्ञात धारा है। ठीक, आई बराबर, चूंकि आई बराबर हो जाएगा यहाँ से 1.018 अपान यस इंटू L1 अपान L2। ठीक, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। चलिए यह क्वेश्चन आप तैयार ही कर लीजिएगा क्योंकि यह बोर्ड पेपर में जरूर आता है। ठीक, तो यह धारा सुग्राहित से आप क्या समझते हैं? किसी चाल कुंडली के गैल्वेन, चलिए यहाँ से देखिए धारा सुग्राहित, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर ही लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर बार बार पूछा जाता है। तो धारा सुग्राहित से आप क्या समझते हैं? किसी चालक कुंडली में गैलेनोमापी की सुग्राहित किन तथ्यों पर निर्भर करती है? ठीक, तो पहले यहाँ से धारा सुग्राही 1 माइक्रो एम्पियर की धारा द्वारा किसी 1 मीटर दूरी स्थित स्केल पर उत्पन्न मिलीमीटर में जितना विक्षेप होता है उसे धारा सुग्रहित कहते हैं। चालक कुंडली गैलेनोमीटर को सुग्राहिता हम जानते हैं कि I बराबर के थीटा बराबर या फिर के डी अपान टू डी हो जाएगा। दिए गए धारा के लिए जितना अधिक विक्षेप होगा उतना ही कम परिवर्तक गुणांक के बराबर ई अपान एन एच ए का मान होगा। अतः गैलेनोमापी की सुग्राहिता परिवर्तन गुणांक के विद्युत व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अतः धारा सुग्राहिता व्युत्क्रमानुपाती NHA अपान C, जहाँ N कुंडली के लपेटों की संख्या, A कुंडली का क्षेत्रफल, H चुंबकीय क्षेत्र तथा C उत्पन्न बल युग्म है। इस प्रकार सुग्राहिता निम्न तथ्यों पर आधारित है। सुगृहीत लपेटों की संख्या कुंडली का क्षेत्रफल तथा कुंडली क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। दूसरा होता है कि सुग्राहिता प्रति इकाई परोड़ के एड़न बल अघूर्ण अर्थात बल युग्म C के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ C बराबर थीटा पाई R के घाते 4 अपान 2 L, जिसमें थीटा फास्फोरस ब्रड की दृढ़ता गुणांक, R फास्फोरस ब्रज तार की त्रिज्या, 1 फास्फोरस ब्रज तार की लंबाई, उपयुक्त सभी तथ्य सुग्राहिता के अत्यधिक होने की पुष्टि करता है। ठीक, इसलिए निलंबित चाल कुंडली के गैलेनोमापी अत्यधिक सुग्राहित होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।